श्रीगुरुरविन्दयुगलसत्पादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी वैद्य लोग हैं, मैं एक दो लोग को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग चलिए संभाषण शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कन्वल देओल मैम, प्रणाम आपको। कैसी हैं? प्रणाम सर जी। आपके वो गुरु नानक जयंती का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं लेट बोल रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू सॉरी। सर। उस दिन मैं बोल नहीं पाया, थैंक यू उसके लिए सर। सॉरी। थैंक यू ठीक सर है। जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप ऐसे हमें प्रार्थना करिए कि गुरु नानक जी का आशीर्वाद हमारे आयुष दर्पण पे भी पड़े और सबका ग्रोथ बिल्कुल हो। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो रहेगा ही सर। बिल्कुल। जी और आप इतने अच्छे से मेहनत करते हैं तो परमात्मा तो आपके साथ रहेंगे, आपके ऊपर, नवीन जोशी सर के ऊपर उनकी जी कृपा रहेगी रहेगी। जी। तो आप कृपया कोई केस वगैरह डिस्कस करिए जो लोग बताना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। कोई डाउट वगैरह हाँ कुछ है? जी हाँ जी सर, मेरे पास ना काफी लंबे समय से एक केस चल रहा था। 26 ईयर ओल्ड लड़की थी वो। जी थी नहीं, मतलब है वो ब्रह्म कुमारी है लड़की ना। जी तो वो लड़की सर ओवेरियन फेलियर में जा रही थी लड़की ना, जैसे उसको हॉट फ्लशेस आ रहे थे, उसको मूड स्विंग्स थे, डिप्रेशन टाइप था उसको, है ना। ये और ओवेरियन फेलियर क्या होता है? हाइपर एक्टिव ओवरीज पढ़ा है। ओवेरियन फेलियर मतलब नहीं, क्या है? मतलब सर जैसे ओवरीज अपना जैसे काम करना, जैसे कह लो ना कि प्रॉपरली उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रहा था ना। अच्छा अच्छा। जो उसकी हार्मोनल लेवल थे वो सारा मतलब इम्बेलेंस हो रहा था। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा था उसका, और वेट गेन उसका हो रहा था, जैसे वो टाइम से पहले ही मतलब मीनोपॉज में जा रही थी। मेरा अच्छा इस तरह अच्छा। कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो सर फिर मैंने उसको ट्रीट किया, उसके मतलब त्रिदोषात्मक की मेरे को लगा सारा कुछ की बात भी बैलेंस थी, पित्त के भी तो उसमें सिम्टम आ रहे थे, पित्त दूषित दूषित होने के भी सिम्टम थे, कफ के भी थे। तो उसका सर वेट लूज किया मैंने पहले ना। हम्म 84 kg सर वेट था उसका। फिर हम्म। वैसे उसको मैंने मात्रा बस्ती दी, सचर एरंड ऑयल से मात्रा बस्ती दी उसको मैंने। और फिर जैसे उसने वेट लूज काफी किया, 74 वेट हो गया सर उसका अपना। अब उसके पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गई कि उसको थोड़ा सा जैसे ना मतलब इचिंग होती है, प्रोडाइटिस रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पहले उसके जो साइकिल था वो 2 महीने में आता था, 3 महीने में आता था, अब उसका साइकिल भी रेगुलर हो गया। बस अब एक ही इशू प्रोराइटिस है है कि तो वो। वो आप ये करिए ना, प्रोराइटिस में योनि दहन कराइए ना। और हाँ चरणम जी सर, योनि मैंने। आपको देती। हाँ हाँ सर, मैंने उसको दिया त्रिफलाक्वाद से योनि दावन बोला मैंने उसको। हाँ। और बाकी सर उसका जो संप्राप्ति थी ना वो कफजनक थी, मतलब जैसे उसका मीठा खाना है, दिन में सोना है ना, क्योंकि इन लोगों में त्रोतोरोग जन्य मीठे का संप्राप्ति। काफी रहता है। हाँ जी, हाँ त्रोतोरोग जी। जन्य संप्राप्ति, हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी। तो वेट लूज भी हो गया उसका, थोड़ा सा मीठा खाना वगैरह उसका मैंने बंद किया, तो अब तो काफी बेटर है टोटल सर। कितना वेट किया, कम किया आपने? सर 84 था तो 10 kg सर। देखिए अभी इतना 74 है स्त्रोतरोध मेरा। आपने मेद को निकाल दिया, कफ को निकाल दिया, तो देखिए अपने आप आर्तव स्त्रोत शुद्ध हो हाँ गया। हाँ जी सर, हाँ जी।
जी। तो अभी काफी बेटर फील कर रही हैं वो ना, काफी अच्छा है सर। मतलब मेरे को खुद को भी अच्छा लगता है कि इतने अच्छे से वो लड़की ठीक हो आपने गई। क्या क्या दवाई दिया था, कृपया बताइए ना, सब लोग सुनेंगे सर लिखेंगे। मैंने उसको एक तो मात्रा बस्ती थी मैंने, फिर रसपाचक रक्तपाचक दिया सर मैंने। जी। फिर सर मैंने उसको दिया था नागरमोथा चूर्ण दिया था दीपन पाचन के लिए सर। जी। और काशनाल गुग्गल दी थी मैंने उसको, चंद्रपावटी भी दी थी, आरोग्यवती भी दी थी, वरना कषाय भी दिया था, जैसे अंजना मैम ने मेरे को बताया था। अभी ना बात भी हुई थी पहले प्लेटफॉर्म पे और कि केस डिस्कस मात्रावस्ती भी हुआ क्या था। चीज का दिया था आपने? सर सैचर और एरंडोइल की दी थी मैंने मात्रा बस्ती ना। अच्छा, कितना मात्रा में? सर मैंने उसको एक साइकिल में मतलब 10-12 बस्तियां दे देती थी। नहीं, डोज कितना? बस्ती, हाँ जी, डोज, बस। हाँ। डोज सर मेरे 80 ml तक रहती थी सर। अच्छा, और वो कितना देर में आता था, बस्ती का प्रत्यागम कितना देर में? सर 7-8 आवर्स लग जाते थे फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने फर्स्ट उसमें दी थी तो जल्दी हो जाता था। पहले मैं कम भी दे रही थी ना, मैं हाँ। 40 ml दे रही थी तो जल्दी वापस आ जाती थी, मतलब प्रत्यागम जल्दी हो जाता था। फिर जैसे हाँ। जैसे डोज इंक्रीज करी और पेशेंट को भी हैबिट हुई, फिर रूटीन कर लेती थी वो। तो हाँ। 7-8 घंटे, जैसे शाम को 5 बजे बस्ती दिया तो वो सुबह कई बार निकलती थी। हाँ। बस्ती ने सर ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया मेरे को ना, बस्ती के बाद काफी अच्छा response मिला। सब योनि रोग में वायु ही रहते हैं ना, हाँ जी सर, हाँ जी, तो तो काफी आपने उसी पे जीत प्राप्त की। हाँ जी अच्छा लगता है सर। अभी तो मैं वैसे, पहले मैं मॉडर्न यूज कर रही थी, अब तो मैं मॉडर्न बहुत कम यूज करती हूँ, जो और अक्यूट कुछ केसेस समझ, आते हैं उसी में यूज। अगर कोई ऐसे केस समझ नहीं है तो बस्ती दे दो, नस से दे दो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही रिजल्ट, फिर संप्राप्ति और अच्छे से समझ आता है। हाँ सर ये तो है, हाँ, वही तो। बिल्कुल सर। ठीक है, आपने वेट कम कर दिया और उसके बाद में बस्ती दे दिया, तो जितना भी स्त्रोतस है वहां पे हाँ सब जी, कार्य शुरू हो गया, मशीन को राइट। आपने काम करा दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। अभी वो पेशेंट को वो हॉट फ्लशेज और वो सब ठीक हो गया? नहीं सर अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं आते सर उनको हॉट फ्लैशेस वगैरह, कुछ भी नहीं। बस एक ही इशू रह गया कि जब उसके एक तो पीरियड्स क्लॉट्स में अभी आ रहे हैं, स्कैंटी आते हैं हाँ। और थोड़ी खारिश होती है, बस बाकी ठीक हो गया। आप ये केस को अच्छे से लिख दीजिए और पेशेंट का टेस्टिमोनी भी लिखवा के लीजिए कि पहले क्या था और अभी क्या है। पेशेंट का फोटो जी भी ले लीजिए, पहले का और अभी का, और मतलब पूरी ठीक तरह है। से रिकॉर्ड में रखिए। और मैं आपको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाऊंगा, वहां पे ये प्रेजेंट करेगा, और वो भी मॉडर्न वाले में। और आप बोलेगा कि ओवेरियन फेलियर को हमने आयुर्वेद से ठीक किया। वो लोगों को लगा कि क्या किया, कैसे किया, क्योंकि हाँ एलोपैथी जी, का इलाज नहीं है। हाँ नहीं सर, मेरे से पहले वो काफी डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, वो लखनऊ भी गई थी दिखाने, वो लड़की ना वहाँ पे और भी उसने। आयुर्वेद वालों को भी ये मालूम नहीं कि कैसे ट्रीट करना चाहिए ऐसे केसेस में। आपने तो हाँ जी, बहुत हाँ जी अच्छा किया। सर। सर आपके कारण सर, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो, इतनी मेहनत सर करते हो, खुद भी इतनी मेहनत करते हो सर, वही हाँ, सर। तो आप ये केस को अच्छे से लिखिए ना, पूरा अच्छे से, क्योंकि ये अलग केस है, यूनिक केस है। इसको अच्छे से हाँ जी लिखिए सर। और पेशेंट का सब डिटेल रखिए। और मैं आपको जब ठीक है। बुलाऊंगा कभी तो आप बताइएगा। हाँ जी सर, पक्का, ठीक सर, हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और किसी को कैसा लगा ये मैम का केस, कितना अच्छा है? किसी को और कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। सर हाँ। ये बस्ती के लिए कुछ कैसे देते हैं सर? ये पढ़ा तो है सर, पर देखा नहीं है कभी किसी अच्छा, ने करते कोई हुए। बस्ती के बारे में बताइए, मात्रा बस्ती कैसे देते हैं आप लोग बताइए। मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताइए। कौन बताएगा? मात्रा बस्ती कैसे देते हैं? प्रशांत भट्ट जी आप बता दीजिए, कन्वल जल मैम कोई बता दीजिए। नॉर्मल मात्रा बस्ती कैसे देते हैं वो तो बता दीजिए। सर इसमें स्ट्रिंज लेते हैं ना, हाँ। और जैसे सर जिस जिस चीज की भी जैसे मात्रा देनी है, आपने जो भी ऑयल यूज करना है सर, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लेते हैं, जैसे मतलब थोड़ा नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा उससे गर्म कर लेते हैं। तो उसके बाद सर सिरिंज मिलती है हमें, 60 ml की सिरिंज मिलती है सर। तो उसके आगे के 19 कैंडला लगा के, और मैम पेशेंट को सिरिंज लेटर, सिरिंज कितने ml की लेनी है? 60 ml की सर, इजिली अवेलेबल 60 ml की हो जाती है। 60 ml, 100 ml, 50 ml, जो 100 ml भी। की सर मिल जाती है। तो ठीक है उसके बाद उसके K19 कैंडला लगा देना है, और पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाना है, जैसे सर अनीमा देते हैं ना। जी। अनीमा तो दिया, जैसे मतलब हम अनीमा देते हैं जिस पोजीशन पे लेटाते हैं पेशेंट को, सर वैसे सेम अनीमा की तरह ही देना है पेशेंट को ना। जी। और जो नॉर्मली है, और उसके बाद जैसे थोड़ा सा उसके ना मात्रा बस देने के बाद थोड़ा सा उसके पैरों पे गुदगुदी करनी है, जैसे कि थोड़ा सा रिटेन कर पाए वो।
बस्ती को, और 30 मिनट्स तक पेशेंट को उसी पोजीशन में रखना है। उसके बाद 40 मिनट्स के बाद आप पेशेंट को लीव कर सकते हो। ठीक सर। हेलो। हाँ ठीक है, उनको समझ गया। हाँ जी ठीक है हाँ मैम, थैंक यू। हाँ। सर। अभी हम ये दिखा नहीं सकते क्योंकि पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा ना, प्राइवेट पार्ट्स कैसे एक्सपोजर। आपको अगर सीखना है तो कोई क्लिनिक में जाके सीखना पड़ेगा, जो लोग बस्ती देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और थैंक किसी यू को सर। कुछ बताना है तो, या क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछिए, उल्टा पुल्टा भी पूछिए। उल्टा पुल्टा चलेगा सर? हाँ चलेगा, आज के दिन सबके लिए उल्टा पुल्टा पूछिए कुछ भी। अच्छा सर, जैसे आप ये योग बताते हो ना, वचा हाँ, ये वगैरह, ये कहाँ से किस उसमें मिलेंगे सर? कौन से योग? जैसे कोई भी आपने बुक, सर की जो बुक है ना सर, जब सर की बुक, हाँ, तो इसमें जो योग दे रखे, इसमें जो जड़ी बूटियां, ये कैसे मिलेंगे सर मार्केट में? मार्केट में मिल जाती है ना, अगर नहीं मिलती है तो मैं भेज दूंगा। अच्छा, जो आपने नाम बता के इसी नाम से मिलेंगे सर, कुछ और नाम से? अभी उसका हिंदी नाम देखने में, हमारे सर की बुक में तो मराठी नाम से है सब ज्यादातर। अच्छा। फिर को वाड़ा लिखा है, फिर जी कुछ जी। संस्कृत नाम है, शतावरी को नारायणी लिखा हुआ है, अमृता को गुरुची, ऐसे कुछ अलग अलग नाम है, पर्याय नाम, संस्कृत नाम। तो वो देख के और उस हिसाब से, जो नहीं समझ आ रहा है पूछिए, हम बता देंगे। ठीक है सर। हम तो आपके साथ में ही है। जी जी। और फिर क्या है, आप जिस सिटी में कर रहे हैं, आप अगर जितना डिमांड बनाएंगे वहां पे और अवेलेबल हो जाएगा इजीली। आप भी ठीक है सीखिए, आपके सिटी के 20 डॉक्टर को भी बोलिए कि ये यूज करो, ये यूज करो। सबका फिर डिमांड बढ़ेगा तो चलेगा, वो इजीली अवेलेबल होगा। अभी मेरे सर हैं जमदग्नि सर, उनके 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो जो सर करते हैं यूज, उनके स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, तो इसलिए अवेलेबल है महाराष्ट्र में सब जगह। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछा करिए, हम आपके साथ हैं। और ठीक किसी है। को, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर अश्विनी मैम, कर्नाटक की मैम, आपका कोई केस बताइए। वर्षा कौशिक मैम, अश्विनी मैम कल कुछ केस बता रही थी ना, आप शायद भूल गए। अश्विनी मैम है क्या? शायद नहीं है। डॉक्टर पूजा रच मैम, आप कोई केस बताइए। पूजा मैम शायद खाना बना रही है। जी सर। कोई केस बताइए, आपने इतने सारे पेशेंट ठीक किए, इतनी बड़ी डॉक्टर है आप। नहीं सर, अभी तो कोई नया केस नहीं है सर। मैंने अभी तक तो अग्निमांद्य के केस ही शुरू किए। आप गवर्नमेंट सोल ऑफिसर है ना, हाँ सर। तो आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, थोड़ा बताइए ना। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट हूँ, लेकिन यूएचसी में आरबीएसके की जॉब करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ठीक है, सिम्टम्स बताइए ना, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, सिम्टम्स हाँ बताइए। सर, हमारे पास स्किन के ज्यादा पेशेंट है। मैं जहाँ पे का वर्क करती हूँ वो एरिया है वो इलिटरेट है। तो वहाँ पे मुझे स्किन के पेशेंट बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, और प्लस गैस एसिडिटी के पेशेंट, अग्निमांद्य के पेशेंट ज्यादा होते हैं। और सर वहाँ पे वर्किंग एरिया है, सब वर्किंग होते हैं, तो सर जॉइंट पेन के भी पेशेंट ज्यादा नहीं मिलते तो हैं। वो लोग का क्या हेतु रहता है, स्लम एरिया में रहते हैं तो ऐसा क्या खाते हैं कि ये सब बीमारियां होती है स्किन? हाँ सर, नहीं सर, उनका उनका लाइफस्टाइल ही पूरा खराब होता है सर। कैसा, क्या होता है? सर वो लोग खाना है वो बाहर का खा लेते हैं। घर में भी अगर खाते हैं तो सुबह का बनाया हुआ शाम को खा लेते हैं, ऐसा होता है। और छोटे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मम्मी पापा काम पे जाते हैं, तो क्या होते हैं, बच्चे को पैसे दे के जाते हैं कि ये लो तुम खाना ले लेना। तो वहाँ पे वो ममरी वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, कुरकुरे, तो बच्चे वही खाते हैं। मतलब 5 रुपए में इतना बड़ा पैकेट आता है, तो बच्चे पूरा दिन वही खाते रहते हैं। आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहां भी पैकेट्स लेके जाते हैं। अगर स्कूल में जाएंगे तो वहां भी पैकेट्स लेके जाएंगे। और बच्चों का खाना फिर क्या होता है कि घर पे खाना बिगड़ जाता है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देने वाला होता। घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हुए
तो सर वो भी क्या करते हैं कि अपने काम में पड़े रहते हैं, बच्चे पूरा दिन शहरी गली में घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता है सर, छोटे छोटे बच्चे मतलब जुकाम सर्दी के लिए अकेले ही मेडिसिन लेने आते हैं। तो फिर हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि जाओ मम्मी पापा को लेके आओ, तो बोलते हैं कि घर पे कोई नहीं है, किसको लेके आए। तो सर ऐसा होता है कि बच्चों को संभालने वाला कुछ कोई। अनहाइजीनिक फूड से स्किन प्रॉब्लम हो रही है, अनहाइजीनिक और सड़ा हुआ परिचित हाँ अन्न। सर, हाँ सर, वहाँ हमारे यहाँ पे सर 20 रुपीज में पूरी और शाक मिलता है। तो सर अब पूरी शाक और शाक में क्या चीज का रुपीज, शाक मिलता है? शाक सर पोटैटो, सूखी और भाजी होती है सर। सूखी भाजी और है। वो जो पोटैटोज होते हैं वो अगर हमने देख लिए तो हम खाना भी निकाल देंगे, उल्टी कर देंगे, ऐसे पोटैटोज होते हैं सर। और तेल भी ऐसा होता है कि एक ही तेल में पूरी जितनी भी होती है इतनी पूरियां तल देते हैं। और जहाँ पे पूरी और सब्जी वगैरह जहाँ पे रखी हुई होती है वहां पे भी मक्खियाँ ऐसे आती जाती रहती है, उसमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, इतना अनहाइजीनिक होता है कि ऐसे ही खुला रख देते हैं वो लोग। तो फिर मम्मी पापा क्या करते हैं कि घर पे अगर खाना बना के नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे लेके खा लेंगे या कुरकुरे का एक पैकेट लेके खा लेंगे। और शाम को आते वक्त अगर मम्मी पापा को देर हो गई ऐसा हुआ तो वो भी ऐसा करते हैं कि रास्ते में से आएंगे तो वो लेके आएंगे पूरी शाक, इतना गंदा। अभी मेरे जो क्लासमेट है ना, जिन्होंने मेरे साथ बीएमएस किया था, उन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, उन्होंने बस एग्जाम में पास होने के लिए पढ़े, बाकी एलोपैथी पढ़ा। और वो मुंबई के जितने भी स्लम एरिया है, गंदे एरिया है सब, वहां जाके प्रैक्टिस हो रही है, और आज वो आलीशान बंगलों में रहते हैं। मैंने जी पूछा सर। स्लम एरिया में क्यों? बोले यही तो प्रैक्टिस चलती है। हाँ सर, वहीं वहाँ क्या होता है सर, एजुकेशन नहीं होता तो गैस एसिडिटी के लिए लोग दवाई लेते रहते। मैं उनको ये समझाती हूँ कि अगर ये लेने से आपको ये दिक्कत होगी, आपको कायमी लेनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा होगा कि इस दवाई से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अदरक और हमारा जो अदरक और संचर वाला जो नुस्खा है उनको समझाती हूँ कि आप खाने से पहले ये लिया कीजिए, इनसे अच्छा होगा। लेकिन उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि लो एक गोली ले ली, अच्छा हो गया तो फिर आप गोली दे दीजिए, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। सर्दी जुकाम होता है तो सर मैं ऐसे बोलती हूँ कि गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के कुल्ले करना, लेकिन वो सुनते ही नहीं है सर। वो इतने इलिटरेट होते हैं कि बस मतलब तो मैंने कभी बताया कभी ना, तो मेरे मेरे क्लासमेट है, वो बीएमडब्ल्यू कार में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, सिंपल नहीं बीएमडब्ल्यू सर, होती है। नहीं सर, मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब क्या करें, गिल्टी फील होता है कि हम इन लोगों के साथ कितना बड़ा मतलब धोखा करते हैं। एलोपैथी दवाई दे देते हैं। कब्जी के पेशेंट भी आते हैं सर तो उनको एक ही दवाई देते रहते सर। 5-5 6-6 पेज का उनका होता है, 2019 से उनका चला आता है कि भाई कब्जी की दवा जो चालू है वो लिख दो, ऐसा सिटी सेम लिख देने का है, ऐसा है सर। ऐसे ही है। और हाँ अभी सर। वो क्या है, रहना सहना, पानी, खान पान, ये सब आप कैसे बदलेंगी? आप बोलेंगे तो बोलेंगे आप ही पैसा दो, आप ही हमको स्लम से हाँ निकाल। सर, उनको ज्यादा समझाते हैं तो वो हम पे हंसने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इतना टाइम थोड़ी ना होता है, हम इतना नहीं कर पाते, वो तो आप बड़े लोग कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं सर। हम पे ही हंसने लगते हैं। जी जी ठीक है। सर। आप जो कर रही है वो करते रहिए, जो चीज अपने जी हाथ में वो हम कर सकते हैं, जो नहीं होता वो हाँ तो। सर, फिर भी मैं सबको बताती रहती हूँ कि आपको ये करना है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने तो अपनी फर्ज निभा ली, अब वो करे ना करे उनकी मर्जी। हाँ बराबर। जी सर। तो आप अभी राजकोट में ही है ना मैम? हाँ सर, मैं अभी राजकोट में ही हूँ। हाँ, तो अच्छा काम कर रही है, प्राउड ऑफ यू जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को ऐसा अनुभव बताना है क्या? कोई अलग सा अनुभव, एक्सपीरियंस? प्लीज बोलिए। डॉक्टर बलजीत कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोग कैसे पेशेंट देखते हैं, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर अश्विनी जी, अश्विनी जी आप आई हैं, कुछ केस बताइए, पुराने पेशेंट का, नए पेशेंट का।
हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, आपके भाई कैसे हैं? डॉक्टर अश्विनी मैम, आपके भाई साहब कैसे हैं? हाँ, मैं तो एक हाँ मिनट। सर, बिल्कुल ठीक है सर भाई। हाँ चलिए, आप ठीक कर हेलो देते हेलो। हैं। इतना दिन हो गया, फिर से नहीं हुआ उनको तकलीफ, कितना अच्छा हो गया। चलिए मैम बताइए आपका। भी ऑलमोस्ट। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा वो लेटेस्ट एक एंडोमेट्रियोमा का केस था ना सर, वो मेरी सिस्टर हाँ का। हाँ तो उसमें बस्ती और क्षार के ये लेखन के लिए सारा कॉम्बिनेशन मैडम ने, अंजना मैडम ने बताया था, आपने भी बताया था सर, वो कंटिन्यू चालू है सर। और अलोंग विद दैट उसका रक्त मोक्षण किया है सर, अभी सेकेंड राउंड हो गया उसका। हाँ अच्छा रिजल्ट आया है सर उसमें। जी, बहुत अच्छा। अश्विनी मैम, आप सच में बहुत अच्छा लगता है कि कर्नाटक में आप इतना अच्छा काम कर रही है, वो भी आप गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के और आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने आई, प्राइवेट प्रैक्टिस। कितना हाँ डेयरिंग है आपने कि मुझे करना है। बहुत- हाँ, सर ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है सर, सच में हमें बहुत खुशी हो रहा है। और एक एक लड़की को मैंने बृहत्वसक आदि कषाय दिया था सर, जी 20 डेज हो गया। फिर उसको 20 डेज में ही उसको थोड़ा हेडेक ज्यादा होके स्पेक्स पहना, तो उसको सारा वेरिएशन लग रहा था कि कुछ तो चेंज हुआ है। उसने स्पेक्स आज ही ये करा के आया सर, पावर उसका चेक कराया तो 2.5 कुछ था, उसका 1.5 हुआ है बोल रहे हैं सर। वाह, 20 डेज में इतना अच्छा काम किया आपने। हाँ वाह, सर, लेकिन कितना उसको अच्छा सीवियर लगा। हेडेक आने लगा सर, तो वो वही तो, चेक करा के आई खुद, उनकी कुछ आंखें तो अच्छी कर प्रॉब्लम हुआ है। जी। सुनिए, आप सब लोग बृहत्वास्कति कषाय दीजिए। यूट्यूब में एक लेक्चर है मेरा, आप लोग सुनिए और फिर आप लोग भी दीजिए, चश्मा उतर जाता है। अश्विनी मैम, आप तो फेमस हो जाएंगी थोड़े दिन में, सबका चश्मा उतार देंगी। तो ये सीक्रेट फॉर्मूला केवल यहाँ पर रहने दीजिए, अपने एरिया में मत बताइएगा बृहत्वास्कति कषाय का फॉर्मूला। फिर लोग दूर दूर से आएंगे आपके पास चश्मा लगाने निकालने के लिए। जी ठीक है अश्विनी मैम, बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करिए, यही थैंक यू शुभकामनाएं। सर, थैंक यू फॉर द। और डॉक्टर बलजीत कौर मैम, आप कुछ बोलने वाली थी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आपने ये सुना अश्विनी मैम का केस कितना बढ़िया है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ सर मैम बताइए, आप पेशेंट कहाँ, को दिया हुआ है, आपसे मंगवाया था मैंने, कौन तो सा, पेशेंट का चल रहा है अभी। क्या मतलब क्या चीज मंगवाया था? ये सही, यही वृहद से कषाय ना तो मंगवाया कुछ था मैंने। रिजल्ट का पता चला क्या मैम? नहीं सर, अभी पेशेंट आना है, पेशेंट ने, वो दूर से आए थे, तो अभी आए नहीं है फॉलो अप के लिए। आप कहाँ प्रैक्टिस करती है? सर पंजाब होशियारपुर में। वहां तो सब होशियार लोग रहते हैं, पंजाब तो ऋषि मुनि लोगों की भूमि है, वीरों की भूमि है। हाँ जी सर। तो आप अभी क्या आयुर्वेद प्रैक्टिस करती है कि जॉब करती है? हाँ जी सर, जॉब कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी सर, गवर्नमेंट जॉब। हाँ कितना अच्छा। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं मैम, और क्या हेतु रहता है, बताइए ना थोड़ा। सर वो वहाँ तो पेशेंट नहीं, मेरी आरबीएस के में जॉब है, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स का स्क्रीन करना होता है उसमें, हाँ तो प्रैक्टिस नहीं है सर। वैसे मैं इवनिंग में पतंजलि ज्वाइन किया हुआ है, तो पतंजलि में नहीं, तो करती हूँ। आपके एरिया में किस तरह की बीमारी वाले पेशेंट होते हैं, सर्दी खांसी बुखार, क्या चीज के हाँ पेशेंट? जी सर, ज्यादा सर एक तो इसके आते हैं अपस्मार के आपस मार के? ज्यादा। अच्छा, हाँ जी सर, वो एक पेशेंट, हाँ जी, वो डिस्कस करना था मैंने, और पेशेंट कह रही थी, मतलब लेके आना था लाइए यहाँ। ना, लाइए ना, उनको कॉल करिए, हम केस टेकिंग करेंगे। अच्छा जी सर, मैं देख लेती हूँ, मैं कर देती हूँ कॉल। ठीक है, आप लिंक दे दीजिए, हमारे ग्रुप में जो है लिंक दे दीजिए, बहुत अच्छा, मजा आएगा। आप ठीक लाइए। है सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, शक्ति जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, कुछ बताइए आप सर। हाँ जी सर। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, हाँ उनकी एज करीबन 50 के करीब थी। जी उनके पूरी बॉडी में, तलवों में, पैरों में और सर में जी छोटी छोटी एक्ने, फुंसी टाइप थी, और जलन होती थी पूरे सर में और पैरों में, जी बहुत तेज जलन। तो उन्होंने बोला कि
मैंने इसका ट्रीटमेंट करा लिया है, उन्हीं के ही गांव के अंदर ही सरकारी डिस्पेंसरी है एलोपैथिक की। जी उन्होंने करीबन 6-7 महीने से ट्रीटमेंट करा रहे थे वो। जी तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको देख के मैंने उनको सिर्फ 4 ही मेडिसिन दी थी, उनको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जी तो मैंने उनको दिया अवित पित्तकर चूर्ण दिया, जी और एक दिया गिलोय घनवटी दी, जी और एक मैंने त्रिफला गुगलू दिया, जी और नश्य करने के लिए शेरवाला और चंद्रबला जी का नश्य दिया। और वो 15 दिन बाद ही आया है मेरे पास। अब पेशेंट ने 15 दिन की मेडिसिन दी थी, 15 दिन के बाद ही वो अब जो आया, उन्होंने बोला कि मेरी पूरी तरह से जलन खत्म हो गई है, सर जी की, जी। पैरों की, अब मैं ठीक हूँ, पहले से मैं बहुत और ठीक सर हूँ। हेतु क्या था, क्यों होता था उनको? हाँ, वो उनका जो काम था, वो एक तो ऑटो चलाते हैं, एक तो टाइमिंग नहीं है उनकी खाना खाने की, जी दूसरा अल्कोहल यूज करते हैं वो, जी और मुझे कुछ उनकी कफ की भी वो लगी थी, क्योंकि वो वेट भी बहुत ज्यादा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कफ कफ की है, जी और रूखी चीजें खाते हैं। अच्छा अभी भी वो जैसे सर्दी हो रही थी, तो अभी भी वो मैंने उनसे बात करी तो वो कूलर के सामने सो रहे हैं। जी बस यही मुझे तो यही, बाकी ड्राइनेस थी उनकी पूरे उसमें सर में ड्राइनेस थी, सूखापन था, जी और कॉन्स्टिपेशन था, उनको पेट साफ नहीं होता। जी। तो मुझे सर उसके अकॉर्डिंग मैंने, आपने क्या क्या दिया, एक बार फिर से बता दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। हाँ, मैंने दिया उनको अवित पित्तकर चूर्ण, जी और एक दिया मैंने उनको गिलोय घनवटी, जी त्रिफला गूगल, जी और शेरवाला और चंद्रवाला तेल का नश्य जी 15 दिन के लिए दिया था। 15 दिन के बाद ही अब वो पेशेंट आए, तो पूरी तरह से उनकी वो जलन एड़ी की, पैरों की, तलवों की और सर की पूरी तरह से खत्म हो गई है। जी वो अब दोबारा 15 दिन की और लेके गए कि ताकि मुझे और लेनी है, मेरा पेट साफ हो रहा है जी। और मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे अभी और दे दो। अविपत्तिकर चूर्ण से तो पूरा हीट ही कम हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं फरीदाबाद में सर, सतबीर बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, वो फरीदाबाद में मोनिका मैम भी हैं, और ये जी जी डॉक्टर जी, मिश्रा जी भी हैं, मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा मिश्रा। जी भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मिले थे आपको पह, मिश्रा जी? हाँ, मैं उनके वहाँ गया था क्लिनिक, पहले से जानता हूँ मैं उनको, मैं हाँ अभी भी गया था, लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, अपने अच्छा। गाँव में गए हुए हैं। और मोनिका मैम को जानते हैं? नहीं, उनको नहीं जानता। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत दिल से खुशी होती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फरीदाबाद में। हाँ, पहले नहीं करता था सर, मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता था पहले में। ये तो आपके आयुष दर्पण से आपसे सीख के जो भी है, ये इस टाइप के पेशेंटों को मैं देखने लगे हूँ, पहले इस टाइप के पेशेंट नहीं देखता था मैं। आप सर और चैलेंजिंग केसेस लीजिए, आपका तो बहुत नाम होने वाला है फरीदाबाद में, नंबर 1 डॉक्टर आप ही होने वाले हैं। कोशिश तो है सर, आपकी दो आप जो सिखा रहे हैं वो कर आपने रहे हैं जो सर ये आगे। दवाई का योजना किया, युक्ति योजना से युज्यते जो बोलते हैं, ये योजना कितना बढ़िया, एकदम परफेक्ट लगा पेशेंट में। 15 दिन में पेशेंट फिर दवाई लेके गया, तो कितना बढ़िया है। हाँ हाँ, जी। हमें भी खुशी होती है सर जब कोई पेशेंट ठीक होता है ना, हमारा कोई फॉर्मुलेशन जिस तरह से हमने उसका डायग्नोज किया और फिर उसके बाद पेशेंट को ठीक अभी ठीक आपको किया। देखिएगा वो 100 पेशेंट और भेजेंगे, हमेशा लाइफ लॉन्ग वो पेशेंट भेजते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा। और शशि मैम, आप इसमें कुछ बोलना चाहती है तो कर सकती है, और अर्शिया मैम आप भी बोलिए। सर अभी आवाज आएगी, अभी लोग साथ में हैं, अच्छा तो फिर ठीक मैं है, कुछ टाइम बाद बता दूं। ठीक है। अर्शिया मैम, आपने जो लिखा है वो बता दीजिए, आपने क्या सजेस्ट किया, लोग फेसबुक पे भी देख। सर पंचतिक्त घृत भी ऐड कर सकते हैं इसमें, थोड़ा रुखापन भी है उनकी बॉडी में, और स्किन वगैरह प्रॉब्लम भी है और पित्त भी है, तो पंचतिक्त घृत भी अच्छा काम करेगा, जी है ना। और जी सर उन्होंने, ठीक। सर ने जो सेकंड तेल बोला वो चंद्रबला वो, जी चंदन बला ना? हाँ जी जी, चंदन बला वही चंदनवाला। ना? हाँ ओके। असली में वो सर कितना पंजाबी कितना में ऐसे ड्रॉप? बोल रहे थे। हाँ वही, वो कितना मैंने कितना तो दिया था आपने? मैम, मैंने तो उनको ना 4-4 बूंद बताया था, कि 4 बूंद इस एक नाक में, 4 बूंद दूसरे वो उसमें। नस से चंदन बला से कितना पित्त शमन होता है, 4 बूंदी इतना बढ़िया काम किया। जी दोनों मिला के 4-4 बूंद? हाँ जी, हाँ जी, दोनों मैंने मिक्स करके दे दिए थे, तो 4-4 ओके बूंद दिन में 2 बार, सुबह शाम डलवाए। ओके ओके। इतना बढ़िया, मतलब जो वो थी ना चंद्र नाड़ी, उसको शायद नस्से ने पूरा स्टिमुलेट कर दिया, तो हीट ही कम हो गया पूरा। जी जी जी, जितना वो तो हाँ जी।
6 महीने से नहीं था सर, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि इस टाइप के पेशेंट में देखता नहीं था, लेकिन जो मैंने किया तो बड़ा बहुत अच्छा काम किया उसने। असली में ये जो आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं कर्माभ्यास, ये तो आपने ऐसा केस बताया कि दूसरे लोग सोचेंगे कैसे करना है, क्या करना है। और वो कन्वलदल मैम ने भी क्या ओवेरियन फेलियर के केस को आसानी से ठीक कर दिया। हाँ आप जी, हाँ बस जी, करते जाइए और फिर देखिए आपका नाम हो जाएगा। जो बीमारियां कहीं नहीं ठीक होती है वो आप लोग ठीक करेंगे। जी। अच्छा सर, एक एक बात और पूछनी थी मेरे को, दिल्ली में कोई है आपके अपने ग्रुप में जो प्रैक्टिस करती हैं? सब है, बहुत सारे। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम है। और कौन चाहिए? मैम मुझे मैम के सर, कौन चाहिए? सर मेरे ना एक कजन है, मामी है, तो वो रोहतक में रहती है, सांपला, हाँ अटाल के पास, अटाल रोहतक सांपला ये नियर बाई है। तो हाँ उनका जो अटाल गांव है और सांपला में उनका शायद कस्बा है, शायद वो मुझे अभी पूरी तरह से पता नहीं है, कस्बा है सांपले में। तो हाँ वहां पे उनके मैं गया था, मैं कल फंक्शन में गया था परसों, तो उनकी मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो उनको फेब्रॉइड है, हाँ फेब्रॉइड है, तो उनकी मॉडर्न डॉक्टर ने उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया कि इनका यूट्रस निकाल दो, जबकि उनकी जो उसमें फेब्रॉइड बहुत छोटे छोटे मात्रा में है, 5.4 ऐसे ऐसे है। तो मैंने उनको बोला कि ये तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। बराबर। तो उनकी, हाँ, और 40 उनकी 41 के करीब उनकी एज है। तो मैंने उनसे बोला कि ये तो वैसे भी ठीक हो सकते हैं, तो वो लेडीज हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आपको, फिर मैं उनको मेडिसिन तो लिखाया था सर, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया कि अगर मेरे इसमें होगा कोई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप उनसे एक कंसल्ट कर डॉक्टर लीजिए। विनीता शुक्ला मैम है, दिल्ली में बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। विनीता शुक्ला मैम और तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो मैं उनका एड्रेस सेंड कर दूंगा या कुछ ऐसा मुझे मिल जाए आप ताकि मुझे वो बात आप कर मुझे ले। मैसेज करिए, मैं ढूंढ के दे दूंगा। यहाँ पे आयुष दर्पण के कम से कम 100 डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, कोई ऐसा हो ना तो मुझे बताना सर, मैं उनको पेशेंट को हाँ वहां पे रेफर कर दूंगा, तो वो ट्रीट कर लेंगे इस हिसाब से। हाँ बराबर। सर ठीक ये है सर। छील वाला तेल और चंदन वाला तेल ये कौन सी फार्मेसी का लिया सर आपने? फार्मेसी का एक तो लिया था जी, कोटेगल का है मेरे पास, और एक है एवीपी का। अच्छा, ये ऑनलाइन मिल जाएगा? सर ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे हैं, ये यूज कर दें तो मैं उनसे मंगा लेता हूँ। बाकी यही अधिकतर बनाते हैं, और कोई फार्मेसी तो बनाती नहीं, डाबर, झंडू, बैद्यनाथ, इनमें तो नहीं मिलता ये। मैंने पतंजलि का यूज किया था तो पेशेंट ने कंप्लेन करी थी, वो फेंक के चला गया था छील वाला तेल। एक बार सर ने पढ़ाया था ना, किसी लेक्चर में बताया था, नींद ना आने के लिए, सर उनकी इसलिए ना पूछा। कोई ज्यादा ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है कि वो रामदेव का है तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे नहीं है, उनके बहुत अच्छे हाँ नहीं है। जी जी जी, साउथ मैं के ही, पतंजलि साउथ के में ही अच्छे रहते हैं। पतंजलि में सब तो हमको देना पड़ता है, इसलिए पूछा आपसे ना, किसी और का मंगाएंगे। नहीं, पतंजलि में एक तो रेट भी सेम ही है, और फिर वो डिस्काउंट भी नहीं देते हैं पहली बार, फिर दूसरा क्या है कि उनका रिजल्ट नहीं है, सबसे बढ़िया तो रिजल्ट नहीं है, अगर डिस्काउंट भी ना मिले लेकिन रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिल गया तो हम पेशेंटों से अपना आप ले लेंगे। नहीं ठीक है आप सर। ऐसा सर बोलिए, आप क्वेश्चन में हमको अरविंद नहीं सर से पता। क्यों नहीं लेते? जी जी सर अरविंद सर से बात कीजिए, सर से लीजिए, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मैं रेगुलर यूज करता हूँ नशे के लिए, और अच्छा ज्यादा अमाउंट में मैं दे सकता हूँ, नशे 15 ml तक डालता हूँ, कोई ठीक है हाँ सर। ठीक बात। दिक्कत नहीं होता पेशेंट को। ऑयल्स जो भी है सर का जो मेरे से कॉन्टेक्ट है लीजिए सर। इसमें बहुत क्वालिटी का मिल जाता है। सतबीर सिंह जी आप मेरे से लीजिए, वो बोल रहे हैं मेरे से लीजिए। मैं जो अच्छा ठीक है लूंगा अच्छा। सर। ना आपका प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी जी। हाँ तो सर मैंने तो आपको पहले भी बताया था, सूक्ष्म त्रिफला आप मुझे सेम भेज दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला चाहिए था और हाँ चंद्रफला ये भेज दो। हाँ भेज दूंगा और आप रिजल्ट बताइएगा। मेरा हाँ किसी ठीक है सर। आवर्ती वाला रहता है, मृदुपा की। अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको हाँ प्रैक्टिस ठीक ठीक। बढ़ाना है ना तो मेरे से लीजिए। ठीक है ठीक है सर। सर, सर मैं मैं आप ही मुझे से ये, मंगाऊंगा सर। मुझे ये कषाय और भेज देना, ये ना अपना वृद्ध कषाय वाला जो है अपना आंखों वाला। श्वेतवास्कदी कषाय है, हाँ भेज हाँ दूंगा। जी हाँ जी, इसका और बता दें, ये और भेज देना सर। ठीक है मैं आप एड्रेस सेंड कर दे देता हूँ सर ग्रुप में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बताइए। शशि मैम शायद बिजी है, मैम मर्म का कुछ बता रही थी। हाँ जी सर, क्या है? सॉरी। आप कुछ मर्म का बता रही थी ना। हाँ जी सर, मैं वो बता रही थी, जैसे पातदाह है ना, तो उसमें पैर के 3 मर्म है ना, तलड़ है, कुर्चे है, आप एक बार कुर्चे से। दिखाएंगी, ऑन करके दिखाएंगी कौन से मर्म है? हाँ जी सर, दिखा सकते हैं। मैं
आप जब बोलेंगी तब आप थोड़ा दिखा दीजिए तब जैसे ये चीज है सर, एक मिनट, ये शेयर मैम बहुत अच्छे से कैमरा को फिक्स करके अच्छे से बता देती है। मैम शायद रेलवे स्टेशन पे है। सर आप शायद रेलवे स्टेशन पे है। कैमरा कहाँ से चेंज होता है? आगे ही होता है ना। हाँ आप कहीं बाहर है मैम शायद। हाँ जी सर, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ एक्चुअली। तो ये जो है ना, ये तल हृदय मर्म है, और ये जो दिखता है दिस इज कुर्च है, और इधर में नीचे की तरफ लेटरली जब जाते हैं ये कुर्च सिर मर्म है, और यहाँ पर साथ में छिप्र मर्म भी कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सतबीर सिंह जी, देखिए ये सब मर्म पॉइंट है। मर्म अगर कराएंगे सर तो बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए कुर्च है, मर्म करना है, तो इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे, ये चीज, ये जो है ना, समझ सकते हैं जैसे हाथ में होता है शुक्र बल, ऐसे पैर के अंगूठे के नीचे है, तो ये चीज ये किया, और बीचों बीच में इसमें तल हृदय मर्म है, इसको करेंगे प्रेस, और ये किनारे जो है ये एरिया लिटरली ये है कुर्च सिर, इसको ऐसे ऐसे करिए, तो इससे पाददाह वगैरह में बहुत बढ़िया काम करता है। और साथ में जो योगा का एक पोस्चर होता है मैं आपको बताती हूँ, इसमें सिंपली क्या करते हैं, जैसे तो फिर सिर्फ फिंगर्स को ऐसे ऐसे करना होता है, और एक पूरी एड़ी को नीचे ऊपर ले जाना होता है, तो ये भी, और साथ में इसमें रोटेशन वाला पार्ट जो होता है, मतलब ऐसे ऐसे, मैं कहीं गाड़ी पर वो करके बता रही हूँ, तो ऐसे बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कराते हैं तो पाददाह के केस में मतलब जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को ये बोल सकते हैं, और कोई मतलब उसको ज्यादा वो नहीं रहेगा, इफेक्ट भी आएगा और सारी चीजें अच्छी रहेंगी। ठीक है सर जी मैम, एक बात और मैम, अभी जो पेशेंट आए थे ना, तो उनको क्या है कि अभी वो जलन तो उनकी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन अभी क्या है, उनको गर्दन में दर्द बता रहे थे, वो पीछे की तरफ, गर्दन से ऊपर सर की तरफ दर्द जा रहा है, तो उसमें कोई मर्म पॉइंट है जो हम कर सकते हैं, या विधेय कर्म कोई ऐसी हो? दर्द उनका ऊपर की तरफ जा रहा है? हाँ जी, गर्दन पीछे, गर्दन की तरफ दर्द है पीछे की तरफ। उसमें 2-3 है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए 1 मिनट, पकड़ो धीरे जिसको। सर ये चीज है ना, जैसे देखिए ये हाथ ऐसे किया, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये आपका 45 हुआ, तो जब आपने किया तो यहाँ पर सेकंड फिंगर आपकी टच होगी, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर, तो ये जो सेकंड फिंगर टच होगी तो ये अंश मर्म हो गया, उसको आप करिए, ठीक है। और साथ में गोमुखासन जो करना होता है, गोमुखासन पता है ना सर? तो गोमुखासन, तो ये 2 मर्म जब कराएंगे तो ये जो रीजन का दर्द है बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊपर से ये हाथ ऐसे करके और इसको ऐसे गर्दन के पीछे पूरा लगा करके ये चीज जब करते हो उससे बढ़िया होता है। अदरवाइज पूरा हाथ के सारे ही मर्म करा दो, जैसे यहाँ पर फिर पला हो गया आपका तल हृदय, ठीक है, और कुर्च को करने के लिए ताली बजाते हैं। हाँ, ये जो शुक्र बल है जहाँ खत्म होता है ये आपका कुर्च सिर मर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्षिप्र हो गया, क्षिप्र, ठीक है। एपोनेरियासिस जो है आपका, इसमें ये पूरे मतलब क्षिप्र मर्म हो गया। फिर ये बंद के लिए बोलते हैं सेकंड फिंगर को इस तरीके से मतलब अंगूठे के नीचे लेकर के इसका पूरा रोटेशन वाला, और फिर उसके बाद आपका जो एल्बो जॉइंट है उससे 4 अंगुल नीचे इंद्रबस्ती मर्म है, फिर ऊपर मर्म किया मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल से नीचे, और फिर इसी तरीके से 4 अंगुल ऊपर गए, तो आड़ी आएगा, 4 अंगुल ऊपर गए तो उर्वी आएगा। ये सारे मर्म और साथ में अंश मर्म, तो ये पूरा जब सारे मर्मा के पॉइंट करा देंगे तो उससे काफी आराम हो जाएगा सर। उसको पेशेंट को बोलिए डेली करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। और शशि मैम, आप अपने हस्बैंड से मिलवाइए ना हमें। अच्छा सर, मिलवाती हूँ। तिवारी सर से मिलवाइए ना, वो IIT से पढ़े हैं ना। नहीं सर, वो मिश्रा है, मैं अपने फादर की टाइटल लिखती हूँ। अच्छा, वो मिश्रा जी से मिलवाइए। हाँ मिश्रा जी, हाँ जी, लो भाई बेटा जी भाग लिए, ये लिए सर मिलना चाहते थे। प्रणाम सर। नमस्कारम सर, नमस्कारम। आपके बारे में बहुत बड़ाई करती है शशि मैम की, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, IIT से पढ़े हैं, और शशि मैम भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, मर्म वगैरह करते हैं, योगा सिखाते हैं, और संस्कृत भी पढ़ लेती है, इंग्लिश भी। सर भाई पढ़ाई करे तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अभी शाम को पूरा आई का एनाटॉमी पढ़ा दी, आंखों का पूरा पढ़ा दी, हमें सबको बता दी। बहुत इंटेलिजेंट है मैम आप। सर बहुत लकी है कि इतना अच्छा गुणवंती मैम मिले आपको। नहीं, ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है।
जी सर, थैंक यू। और किसी को सर थैंक किसी को ठीक है सर सर, से कभी आइए बात तो करना है इधर तो भी कर सकते हैं। कभी एक बार प्रोग्राम बनाइए या तो इधर या चंडीगढ़ का। जी सर, जी सर। और शशि मैम, आपके बेटा से मिलवाइए ना एक बार। ठीक है सर, अच्छा मिलवाते था। हैं। हाँ, आपके बेटा क्या करते हैं? अरे सर मिलना चाहते हैं, लो बात करो। हाँ, प्रणाम तो बोलो। प्रणाम। आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। सर मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? यस सर। कितना हैंडसम है, स्मार्ट है आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी मेरा ना बाल निकाल दिया है ना, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। हाँ ठीक है शशि मैम, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कितना आज का संभाषा बहुत फ्रूटफुल हो रहा है, ऐसे ऐसे केसेस बताए जा रहे हैं जो कभी किसी ने सुने भी नहीं थे। कोई और बताना चाहे तो बता सकता है प्लीज। वो बलजीत कौर मैम, आप पेशेंट लाई। हाँ, प्रभात पांडा जी बोलिए सर कुछ। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर ये सर जो नेक पेन का पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे, मैं विद्याकर्मा का एक इनपुट देना चाहूंगा। आप वीडियो ऑन करके बताइए ना सर, अगर। जी सर बताएं। ये प्रभात जी बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। हाँ, वीडियो ऑन करिए ना सर, अगर बता सकते जी हैं तो। जी एक ये पेन नेक में है या रेडिएटिंग भी है सर? पेन हेलो, पेन है गर्दन के पास, पेन बस only। नेक में फिक्स्ड है या हाथ की तरफ आता है पेन? नहीं, नेक में फिक्स है। अच्छा, तो ये वीडियो ऑन करिए ना विश्वासी का जो पॉइंट्स है, हाँ सर मैं वीडियो थोड़ा ऑन। सेट करता हूँ। हाँ, प्रभात जी से सीखिए, सब लोग बहुत अच्छा बताते हैं विद्य कर्म का पॉइंट और मर्म का। जी, ये देखिए कितने हैंडसम है हमारे सर। जी सर बताएं। तो जो हाथ का सर, जी हाथ का जो आउटर मतलब रेडियल लाइन में, जी मैं कैमरा हाथ में हूं तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक शेप बता रहा हूँ। आप अगर फोन रख दीजिए, फोन रख दो, सामने रख दीजिए, किसी टेबल पे ऐसे रख दीजिए जो पूरी तरह से देख पाए। देखते हैं, ट्राई करता हूँ। हाँ जी ये जो सुपाइन पोजीशन में रख के जो आउटर लाइन है, जो लैटरल है, लैटरल ये में जी इन्हें आप दोनों पॉइंट लेना है। जी एक जो ये क्यूबिटल क्रीज है, जी हाँ, इसमें 4 फिंगर नीचे एक पॉइंट जी और इसका 4 फिंगर ऊपर का एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में आपको विद्या करना है। जी और बिल्कुल ठीक है सर। 26 नंबर निडल से ना सर? हाँ 26 जो निडिल है, जी 0.5 सेंटीमीटर का। जी और ये खिप्रा का 2 अंगुलों पर, खिप्रा का 2 अंगुलों पर इस पॉइंट में भी कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट सीरियली करना है नीचे से ऊपर तक। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर टेनिस एल्बो में और बताएंगे सर? टेनिस एल्बो में आपको ये अग्निकर्म करना चाहिए। अग्निकर्म? जी अग्निकर्म करना चाहिए। अग्निकर्म का पॉइंट बता सकते हैं सर? टेनिस का वो टेंडर पॉइंट में करना है सर, जहां पेन रहेगा उधर ही करना है। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ये कोई नए आए हैं, सैमसंग से जुड़े हैं, कृपया। हाँ जी सर, वो पेशेंट है रमनदीप ना, आपको इनको बताया बोलिए, रमनदीप जी को बोलिए कि अपना फेस पे लाइट आने दें। हाँ, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रभात सर से पूछना था। उन्होंने जो रेडियल आर्टरी का ऊपर अग्नि ये अपना विद्यकर्म का पॉइंट बताया, तो वो जो हाथ के मर्म है कुरपर आणी उर्वी, उसके ऊपर करना है या उसको छोड़ के करना है? नहीं मैडम, रेडियल लाइन में बोला, वो लैटरली लेना है मतलब। हाँ ओके, लेटरली लेना है। ओके, लैटरली लेना है, वो जो मिड लाइन में लेना नहीं है। मिड लाइन में आपका मर्मा पॉइंट रहेगा ना। राइट, हाँ वही मैं सोच रही थी कि मर्म पॉइंट पे तो नहीं करते। नहीं उसका बगल में रहेगा ये पॉइंट। ओके, दोनों साइड ना। जी
ठीक है, ये Thank you, रमनदीप जी का कोई केस टेकिंग कर दीजिए। आशा मैम आप करेंगी या कोई करेगा? कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। आप करिए। हाँ नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर, रमनदीप जी अपना ऑडियो ऑन करिए सर। आपका ऑडियो बंद है। ऑडियो देखिए आ रहा है, आज टू अनम्यूट। हेलो। हाँ सर, बोलिए हेलो। सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी मैम जी, रमनदीप जी। क्या एज है सर आपकी? मेरी मैम 32। क्या करते हैं आप प्रोफेशन वाइज? मैम मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है जी। अच्छा, बताइए आपको क्या कंप्लेन है अभी? मैम एक्चुअली मुझे वो मिर्गी की प्रॉब्लम है। जी, कितने साल से है? मैम हो गए इसको, एक्चुअली मैं पापा से बात कराऊंगा, उनको मेरे ज्यादा पता है, मुझे थोड़ा ना याद नहीं रहता अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ठीक पापा है, से तो बात आप करूँगा। आप पापा से बात जी उनको भी, कराइए। हाँ पापा ठीक है, अपने बुलाइए। पापा को बुला लीजिए। हाँ ठीक है आप भी मैम, एक रहिएगा मिनट। साथ में। हाँ जी, एक मिनट मैम। नहीं चलो वो ठीक है, कर दो। अब बात कर दो। एक मिनट जरा मैं गल करना। चल ठीक है, ठहर के करना। ठीक है, ठहर के करना। आ गल करें मुझे कुछ कहना। ओ डॉक्टर से आ गए नमस्ते सर। मेडिसिन भी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी सर, आपके बेटे को ये जो अपस्मार का प्रॉब्लम है, हिस्टीरिया जी का, सर। जी जी मैडम, हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से है सर? ये मैडम है तकरीबन इसको पहली बार 2014 में। ओके, मतलब हाँ कैसे जी। आपको पता चला कि ये एपिलेप्सी का अटैक, क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम ऐसा था, हम एक शादी में गए थे, ये घर में था, तो ये रात को नाइट सर्विस करता था। तो ये बोला, हमको तो पता चला कि ये नाइट सर्विस की है तो इसलिए है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह कराए तो पता लगा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मिर्गी वगैरह है। मतलब तो एग्जैक्टली उस दौरे में हुआ क्या था? आंखें चढ़ गई थी या फिर पूरे बॉडी में क्या नहीं, सिम्टम्स क्या हमने थे, वो नहीं थोड़ा देख एग्जैक्टली बताइए। उस वक्त तो हमने नहीं देखा पहली बार। अच्छा, आप हमको नहीं थे? पहली बार हमने तो नहीं देखा, अच्छा, लेकिन ये अकेले में हुआ था? बेहोश हो गया था। जे थी और इसकी मॉम थी साथ में, तो इसकी मॉम को भी यही प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो इसके जो नाना थे ना, उसको भी थी यही प्रॉब्लम। तो ये तो जेनेटिक ही है, हम तो यही मानते हैं, जो डॉक्टर भी यही बोलते हैं। जी जी। ते अच्छा, आपके बेटे और को और कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब जब ये दौरे नहीं आते हैं उसके दौरान कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है? और तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और रेगुलर कितने इंटरवल्स पे आते हैं? रेगुलर नहीं, अभी देखो इसको पहले तो 4 साल दवाई खाई, जे अपने एलोपैथी, उन्होंने बोला 3 साल का कोर्स है वो करो। ओके। तो इसको इसको किया 3 साल का। अच्छा, उससे कोई 3 फर्क पड़ा? साल की बजाय उन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक रहा, फिर बिल्कुल ठीक रहा, और इसकी फिर शादी की 3 साल के बीच में। 3 साल के बाद में इसकी शादी की, उसके बाद इसको 1-2 महीना फिर दवाई खाई, ठीक रहा। तो इसको फिर तकरीबन 1-1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इसको फिर दौरा पड़ा रात को। कोई तो टेंशन वगैरह का इंसिडेंस हुआ था क्या सर उस दौरान? टेंशन देखो जी, ये तो इसी को मालूम है, बट टेंशन हमने तो इसको कोई टेंशन नहीं दी, इसको बोलते भी हैं कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं है। राजेश सर, किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है कि कुछ टेंशन वगैरह अपने आप ही मतलब दिमाग में सोचते रहते हैं, तो उस टाइप का कुछ हुआ हो तो आपको हाँ, आइडिया हो, इस हिसाब से पूछा। हो सकता है टेंशन भी लेता हो। जी। तो ये उस दिन नगर कीर्तन था, रविदास डे था, उस दिन नगर कीर्तन में घूम के आए थे, सारा दिन घूमते रहे। जी।
तो इसकी मम को भी ऐसे ही था कि जब वो ज्यादा भीड़ में इकट्ठे हुए, जहाँ किसी ब्याह शादी में हो, तो उसको दौरा इसीलिए पड़ता था। ओके। और सर इनका खान पान वगैरह नॉर्मल डेज में कैसा रहता है, वो थोड़ा बता दीजिए। खान पीन तो इसका ठीक है, कोई मतलब कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, ना सिक ना बीड़ी ना कोई और शराब वगैरह कुछ नहीं है। तो घर का खाना खाते हैं जो भी है, वैसे तो बाहर का भी खाते हैं, जो पिज्जा पूजा भी खा लेते हैं, लेकिन अभी बंद किया हुआ है इसका सब कुछ। मतलब पहले से खा रहे हैं, जब से वो बच्चे थे तब से इनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है? हाँ पहले खाता था जी, हाँ जी पहले रात को खा लेता जगना था। वगैरह, रात को हाँ जगना जी, दिन में सोना, रात को ज्यादा जगना दिन में सोना, ऐसा? हाँ रात को तो जगता था। इसको जब भी दौरा पड़ता है ना, सोए हुए को पड़ता है। नहीं सर, मैं नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ, जैसे हम लोग नहीं रात को 9:30-10 बजे सो जाते हैं, तो इनका सोने का टाइम, जगने का टाइम क्या रहता है? इसका सोने का टाइम तो है जी, अभी जो बच्चा है ना, बच्चा नहीं सोता 12-1 बजे तक अभी। पहले तो नहीं था, पहले तो सो ही जाते थे 9-10 बजे। जी। तो सुबह तो वो लेट ही उठते हैं। ठीक है सर। और कोई बुरी आदत, मतलब ऐसे वीडियोस कुछ देखना या फिर बाहर तम्बाकू फोन बीड़ी ज्यादा, ऐसा कुछ? फोन ज्यादा सुनता है। फोन ज्यादा यूज करते हैं? हाँ फोन ज्यादा यूज करते हैं, और टीवी भी ज्यादा देखते हैं, जैसे मैच वगैरह होता है साथ ज्यादा देखते हैं। और ये कितने हम सालों जब से हैं फोन टीवी वगैरह? बचपन से ही ज्यादा देखते हैं या फिर अभी अभी जब से दौरा पड़ना शुरू हुआ उसके नहीं, उस पहले समय पहले के से दौरान ज्यादा? नहीं, टीवी तो पहले से ही देखते हैं। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई में कैसे थे ये? पढ़ाई में इन्होंने देखो +2 करके के बाद इन्होंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिशियन का। बाद में इसको बोला था कि तू डिग्री कर ले, डिग्री इनका मन नहीं किया, जा कैसे है वो की नहीं अच्छा, इन्होंने। मतलब +2 करने के बाद उन्होंने डिप्लोमा करके फिर अपना जॉब शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जॉब, हाँ इनको जॉब अपने मिल गई हैवेल्स कंपनी में, उधर 3 साल लगाए इन्होंने। तो उसके बाद इसकी शादी की। सर इनके तो दोस्त वगैरह हैं या फिर अकेले रहते हैं गुमसुम, ऐसा कुछ? नहीं, दोस्त तो इसके बहुत है। मतलब ये बाहर घूमते फिरते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है ना? हाँ बाहर इसका ऐसा है ना जी को, ब्लड ग्रुप है उसके मेंबर है जी। अच्छा। ये उधर ज्यादा इसका फोन भी ज्यादा उसी के लिए चलता है, रात को मतलब क्या 1-2 बजे ब्लड भी। रेगुलरली डोनेट करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ रेगुलरली इनका वो है, इनके मतलब साथी हैं जो भी डोनेट करते हैं, इनके पास बहुत है। बहुत फोन आते हैं डॉक्टर्स के भी वगैरह, सब कुछ जे जानी बच्चों को भेजते हैं, किसी को खून देना है, जहाँ कोई को कई वो बोलते हैं थैलोसेमिया कोई, उस ग्रुप के भी मेंबर है, उनको भी खून देते हैं, जहाँ उनके भी इलाज करवाते हैं, लेकिन अपना नहीं करवाते। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। और इनके किसी दोस्तों में ऐसी कोई बुरी आदत या ऐसा कुछ आपके जानने हो? क्योंकि कई बार ऐसा ऐसा होता है ना सर कि बच्चे अपने से छुपाते हैं कि हाँ मैं तो ये नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी को नहीं ऐसी खैर, आदत हो। मेरे से ऐसी बात नहीं है, जे बच्चा तो मेरे से नहीं कुछ पता, हम सीधी बात अच्छा, करते हैं बढ़िया जो बात है भी सर, करते ठीक है। हैं। हाँ जो भी बात करते हैं हम वैसे, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है कि यारी है पे पुत की, जी तो जी, हम सीधी बात करते हैं, इसके बोलते हैं कि सीधा बात है, जो भी है हमको बताओ भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जी हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, और कोई बुरी आदत नहीं है। तो घर में, अभी तो घर में ही है, इनको तकरीबन 2 साल से इनको घर ही रखा हुआ है, बोलते हैं जब से ये ज्यादा हो गया ना, अभी 2 साल से, जी, तो कॉन्स्टिपेशन इसको। वगैरह रहता है क्या सर? उनका पेट वगैरह सुबह साफ हो जाता है? हाँ पेट तो साफ हो जाता है, हाँ बिल्कुल साफ हो जाता है जी। तो भूख इसको लगती है बहुत इनको ठीक दिखाया से? है, हाँ जी, बताइए। बहुत इसको तो बहुत जगह दिखाया है मैंने, वैसे देखो होम्योपैथी की भी दवाई दी है, एलोपैथी भी दी है। तो इसकी जो मॉम थी ना, उसको मैंने 25 साल उसका इलाज किया।
अच्छा जी, तो इनकी मॉम 25 अभी साल नहीं रही है? हेलो, हेलो। आपकी आवाज कट हो रही है सर। हाँ जी हाँ जी, मैं कहा इसकी मॉम का इलाज जो है ना 25 साल कराया। ओके, वो नहीं तो अभी वो देख ठीक लो है, चला आपकी पत्नी ठीक है? नहीं वो अपने 2017 में उसकी डेथ हो गई अच्छा, थी। ओके, सॉरी। हाँ जी, और तो इनकी उसके वाइफ बाद के साथ इनकी रिलेशनशिप ठीक है सर, या मतलब आपको कैसे लग रहा है? हाँ देखो जी, मेरे हिसाब से तो ठीक चल रहे हैं, बाकी इनको पता होगा, ये तो कोई यही बात बता सकते हैं। मैं तो सर, आपके ठीक है, बेटे मेरे को थोड़ा कॉल देखने पे में बुलाइए, कैमरा हाँ उनकी तरफ साथ करिए। में ठीक ठीक है, ओके। हेलो। हाँ, रमनदीप जी, आप अपनी टंग बताइए सर, टंग थोड़ी बाहर निकाल के दिखाइए। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको खाने में कैसा खाना पसंद है सर? खाने में मैम जो जो भी बना होता है तो खा लेते हैं, कोई बा, बात बाहर का वगैरह ज्यादा खाते हैं, तीखा मिर्ची वाला ऐसा कुछ? नहीं, मतलब थोड़ी इधर मिर्ची थोड़ी ज्यादा खाते हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। हाँ जी मैम, मैम घर के भी तो खाते हैं, बाहर का नहीं खाते। अच्छा, और घर में भी सादा ही बनता है या मसाला वगैरह कुछ ज्यादा पड़ता है, ऐसा नहीं ना? नहीं, मतलब मसाला ज्यादा भी नहीं, कुछ नॉर्मली। ओके सर, ठीक है सर। नींद कैसी आती है आपको? नींद मैम हेलो। अभी तो मतलब हाँ जी हाँ जी, हाँ, बताइए। नींद तो मैम तकरीबन सुबह सुबह ज्यादा आती है। अच्छा, मतलब आप रात को जगते हैं और सुबह सुबह ज्यादा नींद आती है, ऐसा हाँ होता जी है? हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्यों जगते हैं रात को इतना? मैम अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही, बेटे की छोटा बेटा है ना, अभी 1.5 साल का। अच्छा, और उससे पहले आपकी रेगुलर नींद हो जाती थी? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, हम आपके डॉक्टर से आपका केस डिस्कस करके ट्रीटमेंट प्लान बता देंगे, ठीक है? मेरी तरफ से ठीक है हो गया मैम, है ऐसे सर, ना किसी और को और कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछ सकते हैं। खाने में घी खाते हैं क्या? घी हाँ जी मैम जी, खाना, घी होता है खाने में? हाँ जी मैम जी, अच्छा, भूख लगती है आपको सही से, अच्छे से लगती है हाँ भूख? जी मैम, भूख भी लगती है जी। अच्छा, और आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो? मैम अभी वैसे ग्राउंड में जाते हैं खेलने, वैसे अभी एक्सरसाइज तो नहीं करते। अच्छा, ठीक है। और कोई मैम अभी ऐसा है परेशानी ना है आपको, कुछ थोड़ा, गैसेस की और भी कुछ जरा भी छोटी मोटी और कोई भी तकलीफ है? नहीं मैम ऐसे ना थोड़ा अभी जो कुछ पहले याद होता रहता था ना, अभी मतलब इतना याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत भूलने लग जाता है। कब से हो रहा है ये? मैम जब से ये प्रॉब्लम है तब अभी 2-3 साल से। अच्छा, और आपको मोशन के लिए कितनी बार जाते हो? हाँ जी मोशन के लिए, टॉयलेट के लिए, पॉटी के लिए कितनी बार जाते हो? मैम 3-4 बार जी। 3-4 बार? हाँ जी अच्छा, एक बार में साफ नहीं होता है? और कैसी होती है, ऐसे थोड़ा चिपचिपा होता है कि कैसा होता है आपको मोशन की? ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, किस तरीके का होता नहीं है? नहीं नहीं मैम, नॉर्मली। नॉर्मली होता है? हाँ जी। तो 3-4 बार होता है। चाय कितनी बार पीते हो आप? चाय मैम पहले बंद ही थी, अभी जब ऐसे 1-2 बार ही पी है, पहले तो मतलब 2 साल हो गए चाय नहीं पी मैंने। अच्छा, दूध पीते हो? हाँ जी मैम जी, दही खाते हो? हाँ जी मैम जी, रोज खाते हो? हाँ जी। दही रोज खाते हो? नहीं मैम जी, रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी। अच्छा, और बिस्किट वगैरह ऐसे थोड़ा सा बाहर का कुछ, ऐसे पाव ब्रेड वगैरह? नहीं मैम, वो कभी कभी, ऐसे नहीं, मतलब अच्छा। महीने में 2 या 3 बार। अच्छा, और ये आपको 3-4 बार जो मोशन होता है, ये कब से हो रहा है ऐसा? कितने सालों से, ये पहले सालों से ही से ऐसा नहीं है? है, नहीं अभी मैम हो गए 3-4 महीने से हो रहा है ऐसे। पहले तो तीन मैं 2 या 3 बार जाता था। अच्छा, अब 3-4-5 बार ऐसा हो जाता है?
नहीं बस कम से कम 3 के बार। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है चाय पीने के बाद? चाय तो अभी आप पी नहीं रहे हो, या खाने के बाद होता है, या ऐसा होता है ऐसा कुछ? मैम खाने के बाद ही होता है। खाने के बाद हो जाता है? जैसे नाश्ता किया उसके बाद जाना पड़ रहा है, फिर दोपहर का खाना खाया उसके बाद जाना पड़ रहा है, ऐसे? हाँ जी, हाँ कितनी जी। देर बाद? खाने की कितनी मैम देर बाद? मतलब कम से कम आधे घंटे बाद। अच्छा, और गैसेस वगैरह कुछ होती है, ऐसा लगता है गैसेस वगैरह हो रही है ज्यादा? नहीं ऐसे कभी कभी ऐसे। जनरली तो नहीं होता है। नहीं जी। अच्छा, ठीक ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपको कभी सर दर्द या नेक पेन वगैरह कुछ होता है क्या? सर दर्द भी मैम कभी कभी जब मतलब कहीं ज्यादा प्रोग्राम होते हैं या वैसे कभी बाहर गए होते हैं तभी होता है, वैसे नहीं। पर्टिकुलर किस हिस्से में होता है सर दर्द, मैम बताएंगे जरा? रात को ही होता है। नहीं नहीं, सर के कौन से हिस्से में, आगे पीछे गर्दन में, कौन से हिस्से में होता है? ये तो मैम कभी देखा नहीं बस। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम एक बार पापा बोल रहे हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हाँ जी हाँ जी मैम, ਇਹਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। अगर आपका नंबर है तो इसकी वीडियो भेजूं जैसे इसको पड़ता है? ओके सर, हाँ आप वीडियो बना के ना आपके डॉक्टर को सेंड कर दीजिए, वो आप ग्रुप में डाल देंगे। बलजीत कौर मैम को भेजिए और सारा रिपोर्ट और क्या क्या दवाइयाँ चल रहा है सब डिटेल में भेज दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा हम बता देंगे। मनदीप कौर, अच्छा बलजीत कौर मैम। बलदीप अच्छा, जो रामदेव, हाँ ठीक है जी। हाँ डॉक्टर बलजीत कौर मैम, आप इनका केस शीट भी बना के भेजिए ना हमारे स्टाइल में। हाँ केस शीट रिपोर्ट उनको तो वीडियो भी भेजा दिखाया है, सब कुछ उनको मालूम है। हमें बताइए। हाँ अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सर। अभी हम थोड़ा कोई नहीं सर, ठीक हो डिस्कस जाएंगे, करके कल है ना? बताएंगे। हाँ ट्राई करते हैं। ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ हाथ में कंपन होती है, बैठे बैठे ना जैसे झटके लगते हैं। ठीक है, तो सर आप अभी लीव कर दीजिए, हम कल बताएंगे आपको सब डिस्कस करके। ठीक और तब तक सारा रिपोर्ट्स हो जाए भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू रमनदीप सर, थैंक यू थैंक यू अंकल जी। तो डॉक्टर कंचन मैम आप क्या देंगी ऐसे केस में? अगर आपने सुना है तो बताइए कंचन मैम। कंचन मैम आप क्या देंगी अपने पतंजलि का? मेरे यहाँ पे तो सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इनका थोड़ा ग्रहणी का भी लग रहा है मुझे, और एक मुझे हिस्ट्री पूछनी थी, जैसे फीवर की हिस्ट्री वगैरह रही है क्या, तो वो भी एक देखना बाकी था। बाकी बुलाओ क्या फिर से ऐड करूं? नहीं तो नहीं कल सर, पूछ लेंगे। नहीं सर, कल पूछ लेंगे हम। यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल प्रोटोकॉल से हम जो मेडिसिन देते हैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर ज्वार की हिस्ट्री रही होगी तो मैं ज्वारनाशक क्वाथ, उसके साथ मेधा क्वाथ ऐड करूंगी, सर्वकल्प क्वाथ ऐड करूंगी। और जैसे मेडिसिन में मैं मोती पिष्टी, रजत भस्म, प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्म ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे मैं रसराज वसंत कुसुमाकर ऐड करूंगी, और टैबलेट फॉर्म में मेधावटी दूंगी। थोड़ा सा आरोग्यवर्धिनी भी ऐड करूंगी, जो जो कि दीपन पाचन भी हो जाए। और अनुलोमन के लिए मैं दिव्य चूर्ण, शुद्धि चूर्ण या फिर हरित की, इसमें से कोई भी एक चूज करके पेशेंट के हिसाब से मैं ऐड करूंगी। और उन्हें सबसे पहले तो प्राणायाम, योगा वगैरह सब बताऊंगी कि कैसे करना है। और थोड़ा सा अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन चालू होगा तो उसके साथ ही हमारा मेडिसिन ऐड करेंगे, और धीरे धीरे फिर टेपरिंग डोज में उसको कम करेंगे। पूरा पेशेंट ठीक हो जाता है सर ऐसा भी। और डाइट एकदम नॉर्मल करना पड़ेगा, जो भी वो गलत चीजें खा रहे थे। और हो सकता है कोई दूषित आहार विहार का भी हिस्ट्री रहा हो पास्ट में उनके। वैसे तो उन्होंने बोला कि फैमिली हिस्ट्री में ही है,
फिर भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे मतलब जो वो पहले शुरू में बता रहे थे कि शायद उनको जागरण करने की मतलब कि वो कुछ नाइट ड्यूटी भी कर रहे थे, तो जागरण का भी हिस्ट्री रहा है उनका। तो हमें यहाँ पे नस्य ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि वो मेंटली अनस्टेबल रहे हो वो पीरियड में, और उसकी वजह से बहुत जागरण होने की वजह से भी, वो वायु वात वृद्धि होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई हो उनको, तो वो नस्य बस्ती यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा सर। बाकी अभ्यंग वगैरह भी बोल सकते हैं। बाकी तो ये नॉर्मल मैंने बताया कि पेशेंट को ऐसे देना चाहिए। बाकी आप बताइए सर। बाकी आशा मैम आप जो लिख रही हैं बताइए प्लीज। जी सर, मुझे इसमें ना आमावृत वात वाली संप्राप्ति दिख रही है, क्योंकि पेशेंट में ग्रहणी दृष्टि काफी समय से होगी। ये बता रहे हैं कि अभी 3-4 साल से ऐसे अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका बचपन से ही थोड़ा बहुत ऐसा रहा होगा, क्योंकि जैसे उनकी मदर को और नाना जी को भी था। तो इसमें ग्रहणी दृष्टि पे काफी काम करना पड़ेगा। कंचन मैम ने बहुत बढ़िया से बताया, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी वाला योग, कामदुधारस वाला। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी परपटी कल्पना, क्योंकि मुझे थोड़ा जीर्ण ग्रहणी के भी लक्षण दिख रहे हैं इसमें, तो परपटी कल्पना का काफी अच्छा रोल रहेगा। उसके अलावा हम शोधन बस्ती है, वाथर बस्ती दे सकते हैं, निर्गुंडी, एरंड, अपना गिलोय और मुस्ता। इसका हम मात्रा बस्ती देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और बीच बीच में नस्य के लिए वचा तेल या फिर ये क्षीरबला तेल का नस्य देना चाहिए इसमें। मतलब थोड़ा शोधन करने के बाद ग्रहणी दृष्टि के ऊपर काम करके फिर अपस्मार वाले जो योग हैं अपने मेधावटी वगैरह, सारस्वतारिष्ट वगैरह, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले ग्रहणी पे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। जी सर। और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए। हेलो। हाँ सर बताइए सर। सर मेरे पास एक चीज है, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मैं आपको कल बताऊंगा। वो सिंगल एक ही चीज है और दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता कभी भी। मैंने करीबन 5 से 6 पेशेंटों पे मैंने वो ट्रीटमेंट दिया है और वो आज तक दोबारा नहीं आया। मैं कल आपको देख के बताऊंगा, कल एक बार मुझे याद दिलाना सर। ठीक है ठीक है। ओके। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हाँ जी सर वो जो कंचन मैम ने बताया ना ट्रीटमेंट, वो उनका 7 मंथ्स चला ट्रीटमेंट, और सिर्फ 7 मंथ्स बाद उसको ये वाली जो प्रॉब्लम दोबारा हुई। तो उसकी भी यही हिस्ट्री थी कि वो उस दिन भी वो कहीं घूमने गए और मतलब टायर्ड हो गए, उसके बाद उसको रात को फिर ये आए थे फिट्स। मेरे हिसाब से तो एक तो शोधन करना चाहिए और कुछ हेतु ऐसा मिल रहा है। आप केस टेकिंग करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि मेरे पास एक बांग्लादेश के पेशेंट थे, याद है आप लोग को? उनको भी ऐसे फिट्स आता था, तो मैंने गोवा मांस खाते थे, गोवा मांस बंद कराया और फिर ट्रीटमेंट दिया तो एकदम अच्छा रिजल्ट आया। आप एक बार मैम केस टेकिंग करके बताइए ना सारा रिपोर्ट, फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी सर, इसकी उनकी केस शीट है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कल ना। हाँ हाँ जी सर, उनको इसका शीरबला तेल का नशे भी चल रहा था, 30 ml चल रहा था, 2 मंथ्स लिया उन्होंने। हाँ हाँ जी सर, 7-8 मंथ्स उनका ट्रीटमेंट चला और कोई ठीक बात रहे नहीं, वो। हाँ कोई जी बात नहीं, अभी आगे भी पूरा ठीक कर देंगे अब, कोई बात ठीक है। नहीं। तो आप रिपोर्ट भेजिए फिर देखते हैं। हाँ जी सर, मैं भेजूंगी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप दिल्ली में ही है ना? हेलो। हाँ सर, आप दिल्ली में ही है ना? हाँ जी सर, दिल्ली में हूँ। तो ये कोई तो पूछ रहे थे ना, सतबीर सिंह जी, दिल्ली के हेलो। डॉक्टर। आप कोई लेडी डॉक्टर बताइए। मेरे आसपास सर दिल्ली में कौन लेडी डॉक्टर है अच्छी आयुर्वेद की? मेरे आसपास तो कोई ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है ऑनलाइन सर। है। मैं बताऊंगा, वो विनीता शुक्ला मैम, बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊंगा। अच्छा, अंजना मैम आ गई हैं। अंजना मैम आप किसी को कुछ पूछना है अंजना मैम से तो पूछ सकते हैं। और ये सुरेंद्र मिश्रा जी कौन है? हेलो। हाँ सर बताइए, आप किसके पेशेंट है? वो जितेंद्र मिश्रा के। आप कृपया अपना वीडियो ऑन करिए, कृपया वीडियो ऑन करिए। देखिए मैं भेज रहा हूँ। हाँ हाँ सर ये इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए और थोड़ा बताइए सर। जितेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ चले गए सर? इनका
हाँ, थोड़ा इनके बारे में बताइए आप सर। प्रणाम सर। सर मेरे चाचा जी हैं, अच्छा, इनको आपके ना चाचा जी हैं? हाँ, इनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है और अभी इनका शुगर और फ्लक्चुएट करता रहता है, ब्लड जी शुगर। तो अभी ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं शुगर के लिए। जी, तो आप क्या दे रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है सर, अभी तो जस्ट प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, सारी चीजों को रिपोर्ट आपको भेजा था मैंने। शुगर कम करने के लिए तो वो है ना, वसंत कुसुमाकर रस है, फिर मैं जो अपने सर का फॉर्मूला बताता हूँ, गुड़मार है, करेले का बीज है, जामुन का बीज है, फिर पत्र बेल फल का कच्चा, यही सब दे सकते हैं। कंसर्न ये है कि जो इनका बाईपास हुआ है तो बाईपास के हिसाब से इनका कोलेस्ट्रॉल भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो रस पाचक रक्त पाचक दे दीजिए ना। अच्छा, रस पाचक रक्त पाचक या मांस पाचक मेदो पाचक, वो पाचक से कम हो जाता है। कांचनार गुगुल, वसंत कुसुमाकर चला दो, वसंत कुसुमाकर ना। हाँ, वसंत कुसुमाकर डायबिटीज रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशंस में काम करता है। चंद्रप्रभा बेटी वसंत कुसुमाकर, ये इसका योग चला दें। हाँ, और जो मैं चूर्ण बताता हूँ वो दे दीजिए, शुगर हाँ, लेवल। वो तो मैंने इनको दे रखा था, एक बार दिया था, पनीर डोडा और ये सब, नीम करेला जामुन और ये गुड़मार कहाँ का। रहते सर, ये कहाँ रहते हैं सुरेंद्र मिश्रा? कोलकाता, कोलकाता। कलकत्ता में? हाँ आपके सगे चाचा जी है? जी। बहुत अच्छा लगा। आप दीजिए सर, फिर बताइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम से किसी को पूछना है? अंजना मैम यहाँ पधार चुकी है, नहीं तो अंजना मैम से कल पूछेंगे। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी टाइम हो गया है, हम कल सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, अभी किसी ने टेनिस एल्बो के बारे में पूछा था। हाँ सर, आप वीडियो ऑन करके बताएंगे मर्म या पॉइंट? हाँ जी सर, मैंने पूछा था। हाँ, कप्तान जी बताएंगे जी। सर, अभी थोड़े दिनों पहले, एक वीक पहले मेरे पास एक पेशेंट था कि टेनिस एल्बो की कंप्लेन की थी उसने, तो ईयर एक्यूपंक्चर किया था मैंने। तो पहले ही दिन पंचर करते ही 2 ही मिनट में उसने बताया कि 95% पेन चला गया। और सेकंड डे, दूसरे दिन जब वापस रिपीट किया ना, तो पूरा ही उसने बताया कि बिल्कुल ही नहीं है। और आज 1 हफ्ते के बाद जब वापस उन्होंने बताया मुझे कि वो सॉली हो गए, अभी कोई पेन ही नहीं हो रहा है वहां पर। जी बताएं। वो पॉइंट ईयर एक्यूपंक्चर यानी क्या, यहाँ पर ये जो क्वांचा, स्क्रेफोर्ड क्वांचा एरिया कहते हैं हम, ये जो कैनाल है वो जी। तो कैनाल के अंदर पंचर किए थे मैंने, यानी स्किन के अंदर सुपरफिशियल लेवल पर ही नीडल डाली थी मैंने। हाँ, अब मैं यहाँ पर अपने खुद के कान पर मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, तो लोकेशन उसके जो भी है वो वहां पर मैं डाल दूंगा, वहां से समझ में आ जाएगा सर आप। जी डाल दीजिए। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं सर, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। थैंक यू। हाँ कप्तान सर, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम सुबह मिलेंगे, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।